जय राधा माधव पुण्य बिहारी। नरसिम्हा, ये शब्द सुनते ही किसी के मन में थोड़ा भय आएगा, किसी के मन में खुशी, वो झूम उठेंगे। किसी को लगेगा कि ये किसका नाम ले दिया, ये कौन है। किसी के मन में भक्ति उत्पन्न होगी, किसी के मन में प्रहलाद महाराज का स्मरण आएगा, किसी के मन में एक ऐसा राक्षस आएगा जिसने अपने बच्चे के ऊपर, अपने खुद के बेटे के ऊपर अत्याचार किया। किसी के मन में आएगा भगवान विष्णु के अवतार, किसी के मन में आएगा आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु। ये सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि नरसिम्हा सुनते ही मेरे मन में क्या आता है। हरे कृष्णा। आज की जो चर्चा है वो हम भगवान नरसिम्हदेव पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से कुछ दिनों बाद में ही उनका आविर्भाव उत्सव है, यानी कि हैप्पी बर्थडे टू यू नरसिम्हदेव होने वाला है। अब ये नरसिम्हदेव कौन है? नरसिम्हदेव भगवान विष्णु के अवतार हैं। नरसिम्हा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये आधे सिंह के रूप में, लायन, यानी कि एक बहुत ही गर्जना करने वाले, उत्तेजित अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए वे भगवान आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में आए। अब नरसिम्हा जब नाम मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ऐसे भगवान का दृश्य सामने आता है जो अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। एक गाना आया था ना, हद से गुजर जाना है। यह साबित भगवान नरसिम्हदेव करते हैं। वो अपने भक्त के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हैं। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो अभी से लेके हम भगवान नरसिम्हदेव पे थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ वीडियोस, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, ऐसे कुछ मंदिर जिनके पीछे बहुत अद्भुत लीला हुई है भगवान नरसिम्हदेव की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही मैंने आपसे बताया कि भगवान नरसिम्हदेव वे भगवान हैं, वे विष्णु के अवतार हैं जो अपने भक्त के लिए, उसके प्रेम के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। ऐसी कौन कौन सी हद हुई, उसको जानने से पहले थोड़ी कहानी जाननी जरूरी है। कहानी घटित हुई है अहोबिलम क्षेत्र में। अहोबिलम क्षेत्र कहां आता है? यह आंध्र प्रदेश में कर्नूल नाम के डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में ही अहोबिलम नाम का क्षेत्र पड़ता है। यह अहोबिलम क्या है? अहोबिलम एक ऐसा धाम है जहां भगवान नरसिम्हदेव ने अवतरण लिया। तो बहुत सालों पहले की बात है, हम सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग में एक राक्षस था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु, यानी कि वो व्यक्ति जो हर बार सोने के पीछे या फिर बिस्तर के पीछे, बिस्तर पे क्या काम होता है ये आप सब लोग समझ सकते हो, या तो निद्रा या फिर कोई तमोगुणी काम। तो फिर वो काम के पीछे रहता था, कामुकता के पीछे, या फिर सोने के पीछे, वहां पे भी कामुकता। तो उस राक्षस का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, यानी कि वो जो बहुत ही खुशी प्रदान करे उसे प्रहलाद कहते हैं। अब प्रहलाद जो था वो छोटा बालक था, गुरुकुल में पढ़ने जाता था। एक बार पिता ने अपने गोदी पे बिठाया और बोला, आओ बेटा, मुझे ये बताओ कि तुमने स्कूल में क्या सीखा। जैसे कि छोटे बच्चों से माँ बाप करते हैं, पूछते हैं कि बेटा स्कूल में क्या सीखा, आओ पोयम सीखा, पोयम सुनाओ। काफी सारे बच्चे ये परेशानी से गुजरते हैं। सुबह उठते ही मम्मी बोलेंगी कि बेटा ये देखो हमारे घर में मेहमान आए हैं, अब इनको सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल। आपके साथ ये हुआ है क्या? मेरे साथ बहुत हुआ है, लेकिन मेरे साथ ये ट्विंकल ट्विंकल वाली चर्चा नहीं हुई थी। मेरे साथ में हनुमान चालीसा वाली हुई थी। मेरी माता या पिता मुझसे कहते कि हनुमान चालीसा सुना दो, इसके लिए हनुमान चालीसा रट ली बचपन में। ये फायदा भी कर रही है अभी, लेकिन खैर अपनी कहानी के ऊपर आते हैं। तो प्रहलाद से उसके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि स्कूल में क्या सीखा। उसने बता दिया कि मैंने सीखा है कि भगवान विष्णु, उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। अब ये तो राक्षस है, इसको भगवान विष्णु से गुस्सा, उनके ऊपर क्रोध, ये अपने बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पीड़ा यातना देने लग गया। ये बात भगवान विष्णु को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अवतार लिया। किसके रूप में अवतार लिया? नरसिम्हा रूप में अवतार लिया। अब क्यों नरसिम्हा रूप में अवतार लिया? भाई नॉर्मल आ जाते, भगवान राम मनुष्य के तरह आए हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार से परशुराम वे भी मनुष्य के रूप में ही आए हैं। तो नरसिम्हा ने आधा मनुष्य और आधा सिंह, ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन क्यों कर दिया?
अगर मत्स्य देखें तो पूरे के पूरे मछली के रूप में है, अगर हम कूर्म देखें तो वे भी कछुए के रूप में है। ऐसा मिक्सचर कहीं पे नहीं हुआ था। तो पूरे सृष्टि की जो सबसे पहली क्लोनिंग हुई, यानी कि आधे मनुष्य और आधे सिंह, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये भगवान नरसिंहदेव ने प्रारंभ किया। इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि हिरण्यकशिपु हजारों सालों तक उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले बेटा क्या चाहिए, आस्क व्हाट यू वांट। तो जैसे ही ब्रह्मा ने यह सवाल पूछा, हिरण्यकशिपु बोला कि मेरे को मरना नहीं है, एक ऐसी लिक्विड बनाओ या फिर ऐसा इंजेक्शन लगाओ। वो कोरोना वायरस वाला वैक्सीनेशन लिया था ना, बोला मेरे को ऐसा वैक्सीनेशन लगाओ कि मेरी कभी मृत्यु ही नहीं हो। ब्रह्मा बोले अरे बाबा तुम क्या बात कर रहे हो, मृत्यु तो मेरी भी होने वाली ही है, कोई भी शाश्वत नहीं है, कि कोई भी पूरे जीवन जीने वाला नहीं है, मृत्यु सबकी आएगी, कुछ और मांग लो। बोले ठीक है, कंडीशंस लगाने लग गया। इंटेलिजेंट यूज कर रही थी अपनी खोपड़ी, तो अपनी खोपड़ी यूज करके उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी घर में भी नहीं मरूंगा, घर के बाहर भी नहीं मरूंगा। बोला ओके, नंबर 1 डन। बोला दूसरा और बाकी है, रुको रुको, दूसरा क्या है, दूसरा मैं धरती पे नहीं मरूंगा, मैं आकाश में नहीं मरूंगा और मैं जल में भी नहीं मरूंगा। बोले ठीक है चलो ये भी डन कर दिया। बोले रुको बाकी है, क्या बाकी है। बोला मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा, किसी दानव से, किसी दैत्य से, किसी देवता से, किसी जानवर से, किसी पशु पक्षी से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा बोले बेटा लिस्ट तो तू लंबी बना रहा है, चलो ये भी डन। बोले रुको एक और चीज है। बोले क्या है। बोले मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी भी वेपन से नहीं मरूंगा, जो हाथ में उठा के लड़े जाएं वो, या जो हाथ से छोड़ के लड़े जाएं, उनमें से किसी से भी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलो ये भी तुम्हें दे दिया, तथास्तु कर दूं, अभी फाइनल, अभी डन, कुछ और बाकी है। बोले एक और चीज बाकी है। क्या बाकी है, ये भी पूरी करवा लो भैया। बोले कि मैं दिन में भी नहीं मरूं, मैं रात में भी नहीं मरूं। भगवान बोले ठीक है चलो ये भी चलेगा। ब्रह्मदेव ने ये चीज तथास्तु करके वो तो चले गए अपने धाम को, सत्यलोक में। यहां पे हिरण्यकशिपु का बल बढ़ने लग गया, शक्ति बढ़ने लग गई, ऐसे उठा के बाहु वो चला गया सबको तोड़ फाड़ मारने के लिए। जितने भी देवता थे उसके सबके सामने ऐसा बाहु दिखाते ही वो सब नतमस्तक हो जाते थे और विनती करते हे हिरण्यकशिपु हमें माफ कर दो। तो पहले मंत्र चलता था, वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसने बदला दिया, इसने बोला अभी से ओम हिरण्यकशिपु नमः, ऐसा करके सब लोग इसका जप करो। तो अभी हिरण्यकशिपु के वजह से सारे देवतागण ओम हिरण्यकशिपु नमः, यहां तक कि मनुष्य भी ओम हिरण्यकशिपु नमः। और कुछ ब्राह्मण, कुछ गायें, कुछ वेद पाठ करने वाले अगर वो ऐसा कुछ करते तो हिरण्यकशिपु उन सबका वध करा देता। चलो कहानी को लंबी ना खींचते हुए मुद्दे पे आते हैं। प्रहलाद छोटा सा बालक, जब उसने ये बताया कि पिताश्री भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, अरे तूने मेरे दुश्मन का नाम कैसे ले लिया। ये बात आते ही उसके मन में तुरंत वो अपने बेटे को बोला कि मैं तुझे मार दूंगा। बोले पिताश्री मारना और जीना ये सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। बोले भगवान कौन है, भगवान कहां है भगवान। बोले विष्णु है भगवान और वो सर्वव्यापी है। बोले हर जगह पे है। बोले हाँ हर जगह पे है। प्रहलाद बोले हर जगह पे है। जैसे ये बात हिरण्यकशिपु ने सुनी, उसने अपनी तुरंत खड़क निकाली, तलवार निकाली। ये कथा भागवतम के अंदर वर्णित है। भागवतम का जो 7th कैंटो है, यानी कि 7वां स्कंद, उसके अंदर आप पढ़िएगा, बहुत ही रोचक और आनंदमयी कथा है। पूरा एक्शन है, ड्रामा है, इसके अंदर सस्पेंस भी रहेगा। अभी ये बताओ इतनी सारी कंडीशन लगाई ना, वध कैसे होगा, उसी के बारे में चर्चा होगी। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और बोला कहां है भगवान बताओ। अब प्रहलाद बोले मेरे पिताश्री भगवान तो हर जगह है। अब वो ऐसे करके जब बोलने लगा तो हिरण्यकशिपु थोड़ा सा साइड में हटा, देखा तो पीछे एक खंबा है, पिलर, जो घर के अंदर, महल के अंदर बड़े बड़े खंबे नहीं होते, ऐसा एक खंबा था। हिरण्यकशिपु बोला तेरा भगवान इसके अंदर है क्या, इस खंबे के अंदर। बोले हाँ पिताश्री इस खंबे में भी है। बोले रुक मैं बताता हूं तेरे को। निकाली तलवार और दौड़ पड़ा। अब ये है भगवान की बहुत ही अद्भुत लीला। अपने भक्त के शब्दों को साबित करने के लिए उसी पल, उसी क्षण उस खंबे में मौजूद हो गए। इसके लिए मैंने कहा कि नरसिंहदेव ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्त के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हैं। यहां पे ब्रह्मादेव ने आशीर्वाद दिया था ना हिरण्यकशिपु को कि वो राक्षस से नहीं मरेगा, दानव से नहीं मरेगा, मनुष्य से नहीं मरेगा, किसी जानवर से नहीं मरेगा। तो ये आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में आए हैं, आधे सिंह हैं और आधे मनुष्य के रूप में है, नर के रूप में है, नरसिम्हा। अब प्रकट तो हो गए, खंबा तोड़ के बाहर आ गए।
बाहर आने के बाद में क्या किया? अब उसने बोला था कि अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, किसी भी वेपन से नहीं, मिसाइल से नहीं, एटम बॉम्ब से नहीं, अग्नि से नहीं। इंडिया में बहुत सारी मिसाइल्स बन रही हैं, उनमें से किसी से भी नहीं, अमेरिका वाली से नहीं, चाइना वाली से नहीं, पाकिस्तान वाली तो फुस होती है, उससे भी नहीं। यह बात सुन के भगवान नरसिम्हदेव ने क्या किया? अपने नाखूनों से मारा। बोला तेरे लिए कोई मिसाइल विसाइल की जरूरत है नहीं, इधर बच्चा, तेरे को गोदी में लेके मारता हूं। क्यों? क्योंकि तीसरी बात बोली थी ना कि धरती में भी नहीं, आकाश में भी नहीं और पानी में भी नहीं, इसके लिए अपनी गोदी में लेके फाड़ दिया, और वो भी अपने नाखून से। जब ये हिरण्यकशिपु और सोचने लगा अरे अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, बोले टेंशन नॉट, आई विल टेक केयर। भगवान नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को गर्दन से, कॉलर से ऐसे खींच के लेके गए, और दरवाजा जो होता है ना वास्कल, यानी कि दरवाजे की जो पड़ी होती है, ना अंदर ना बाहर, बीच में, घर के अंदर भी नहीं है घर के बाहर भी नहीं, वहां पे बैठ के फाड़ दिया। रुको एक और बाकी है। क्या है? दिन में भी नहीं रात में भी नहीं। तो ना दिन में ना रात में, जो शाम का संध्या काल होता है ना, डस्क का समय, उस समय पे 6 बजे के लगभग फाड़ दिया। और इसके लिए मैं बार बार ये बता रहा हूं कि भगवान नरसिम्हदेव ऐसे प्रभु के अवतार हैं जो अपने भक्त की इच्छा के लिए उसके ऊपर कृपा करते हुए करुणावश वो किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हैं, और इतना प्रेम करते हैं वो अपने भक्तों से कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए नरसिम्हदेव से कहा जाता है भक्त वत्सल, भक्त रक्षक, सर्व विघ्न विनाशक। भगवान नरसिम्हदेव से हमें डरना नहीं चाहिए। किसी के मन में आता है कि नहीं बहुत डरावने हैं, बहुत पावरफुल हैं, घर में अगर सेवा करेंगे तो पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, अच्छे से हम सेवा कर पाएंगे कि, अरे ये सब आप अपने मन में मत लाइए। ये बहुत ही करुणामयी है। सोचिए तो सही, एक छोटा सा बालक केवल 5 साल का उसने भगवान को पुकारा, और कोई वो बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, नहीं। अरे दानव कुल में उत्पन्न हुआ था, दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था, राक्षस का पुत्र था, और उसको क्या शिक्षाएं दी जा रही थी कि किस प्रकार से तुम्हें गायों का वध करना है, किस प्रकार से तुम्हें ब्राह्मणों का वध करना है, किस प्रकार से तुम्हें मंदिरों को तोड़ना है, किस प्रकार से तुम्हें भगवान विष्णु की आराधना बंद करनी है। तो ऐसे स्कूल में प्रहलाद महाराज गए थे जहां पे उनको सारी गलत चीजें, गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। किस प्रकार से गायों को मारा जाए, किस प्रकार से मंदिरों को, देवालयों को तोड़ा जाए। यानी कि हमारे देश में जो आतताई आए थे ना, लगता उसी स्कूल से सीख के आए थे। खैर, यहां पे प्रहलाद महाराज, उन्होंने अपने मन भाव से केवल भगवान नरसिम्हदेव को याद किया और भगवान वहां प्रकट हो गए। तो इस वीडियो से लेके कुछ और वीडियो में हम भगवान नरसिम्हदेव की आराधना, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अहोबिलम क्षेत्र जो है उसमें 9 नरसिम्हदेव के प्रधान मंदिर हैं। वैसे तो उनकी छोटी मोटी स्थल और भी हैं, लेकिन 9 प्रधान मंदिर हैं जो कि स्वयंभू हैं, खुद से प्रकट हुए नरसिम्हदेव। उनकी जो कथा है वो हम जानेंगे। लेकिन चलिए, अगली वीडियो तक आप लोगों को, कुछ लोगों को वेट नहीं करना होगा, इंतजार नहीं कर सकते भैया हमें तो अभी बता दो, है ना। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि शादी का लड्डू खाए तो पचता है, ना खाए तो पचता है। ऐसी हाल हो रही होगी भगवान नरसिम्हदेव के बारे में, रुकाओ मत, अभी खिला दो। तो चलो ये लड्डू थोड़ा सा अभी खिला देता हूं। 9 नरसिम्हदेव का नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले हैं ज्वाला नरसिम्हदेव, उनके बाद में है अहोबिलम नरसिम्हदेव, उनके बाद में है मालोल नरसिम्हदेव। वाह क्या अद्भुत नाम है, सुने भी नहीं होंगे। तो इनकी पीछे की कहानियां भी आप लोग जानेंगे, चिंता मत कीजिए। चौथे हैं क्रोड नरसिम्हदेव, फिर है कारंज नरसिम्हदेव। यहां पे लिस्ट खत्म नहीं होती। 6 नंबर के हैं भार्गव नरसिम्हदेव। अपन लोगों को 9 करने हैं, 4 अभी कितने, 6 हो गए, 3 और बाकी हैं, ठीक है। तो भार्गव नरसिम्हदेव हुए 6वें नंबर के। उनके बाद में है छत्रवट नरसिम्हदेव, योगानंद नरसिम्हदेव, और फाइनली 9वें नंबर के, 9th नंबर के हैं पावन नरसिम्हदेव। ये हर एक नरसिम्हदेव के नाम के पीछे की क्या महिमा है, ये नाम क्यों आया, इनके पीछे की कथा क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे की वीडियो में आप सब लोग जुड़े रहें। जय भगवान नरसिम्हदेव की। और हाँ, ये जरूर जानिएगा कि भगवान नरसिम्हदेव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण जैसे कि एक मां अपने बच्चे को अगर वो गीला कर दे, सुसु पॉटी कर दे सोते वक्त, तो वो खुद गीले पे सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को सूखे पे सुलाएगी।
इससे लाखों करोड़ों माताओं का जो प्रेम है, वो सारा का सारा प्रेम ये भगवान नरसिम्हदेव में है। अपने भक्तों से वो बहुत प्रेम करते हैं। तो आप लोग भी भगवान नरसिम्हदेव से डरने की बजाय उनकी प्रशंसा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। केवल उनकी हाथ जोड़ के दूर से, अरे नहीं ठीक है डिस्टेंस ठीक, दूर से आराधना करने के बजाय उनको प्रेम से उनकी आराधना कीजिए। और देखिए आपको समझ में ये जरूर आएगा जो जयदेव गोस्वामी अपने 10 अवतार स्तोत्र में बताते हैं। केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। यानी कि जो भगवान केशव हैं, जो कृष्ण हैं, उन्हीं ने नरसिम्हदेव का रूप धारण किया है, किसी और ने नहीं। वो जो मधुर मुरली बजाने वाला है, जो गोपियों के संग रास रचाने वाला है, जो अपने खुद के दोस्तों से श्रीधाम और मधुमंगल से कुश्ती में हार जाता है, उसी भगवान मधुर मुरली वाले ने, उसी भगवान कोमल त्वचा वाले ने, उसी ने जो कि मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, वो भगवान कृष्ण ने ही, केशव ने ही नरसिम्ह का रूप धारण किया केवल अपने भक्त के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान नरसिम्हदेव की जय। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। जय हो राधा